हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ में जो बेल आइकन है उसको टच कर लेना ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आए शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना। नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, आपको पूरी आज़ादी है, आप डिसलाइक कर देना और कमेंट में भी लिखना कि आपको वीडियो क्यों पसंद नहीं आया। तो मैं आज एक बार फिर परमेश्वर की स्तुति करता हूँ, आराधना करता हूँ कि आज एक बार फिर परमेश्वर ने अपने वचन से आपसे, मुझसे, हम सभी से वो कुछ बात करना चाहते हैं। तो इस बात को बहुत ध्यान से सुनना है, इसको समझना भी है और परमेश्वर की मर्जी क्या है और परमेश्वर का प्रेम कैसा है वो भी हमें देखना है और परमेश्वर का क्रोध कैसा है वो भी हमें देखना है। तो परमेश्वर प्रेम किसको करते हैं? परमेश्वर का प्रेम उसके ऊपर है जो इंसान परमेश्वर की, मतलब प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा की पालना करता है, और क्रोध उसके ऊपर है जो उसकी आज्ञा का पालन नहीं करता या उसकी आज्ञा को माना लेकिन बाद में उसने उसकी आज्ञा को तोड़ दिया। तो परमेश्वर का क्रोध उस इंसान के ऊपर रहता है। तो आपने बाइबल से बहुत बार पढ़ा होगा, सुना होगा कि नूह भविष्यवक्ता के ज़माने में, नूह नबी के ज़माने में ऐसा हुआ कि इस पृथ्वी के ऊपर जब पाप बढ़ गया था तब परमेश्वर ने नूह से बात की कि नूह अपने लिए एक जहाज़ बना और मैं इस पृथ्वी का जो नाश है वो करने वाला हूँ। आप लोगों ने इस वचन को बहुत बार सुना होगा, बहुत बार देखा भी होगा बाइबल से। लेकिन परमेश्वर ने संसार का, जो नूह नबी के ज़माने में दुनिया थी, उसका जल परलों से नाश कर दिया। लेकिन अगर आप उसका 6 अध्याय पढ़ोगे ना तो 6 अध्याय में वहाँ पर एक मैं बात पढ़ना चाहूँगा आपके लिए, और मैं पढ़ूँगा उत्पत्ति उसका 6 अध्याय उसका 1 वचन से। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुईं, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्यों की पुत्रियों को देखा कि वह सुंदर हैं और उन्होंने जिस जिसको चाहा उनसे विवाह कर लिया। अभी देखो जहाँ पर लिखा है कि स्वर्ग से परमेश्वर के पुत्र मतलब स्वर्गदूत, उन्होंने देखा कि इस पृथ्वी के ऊपर जो मनुष्य है उसकी जो पुत्री है, जो लड़की हैं, वो काफ़ी खूबसूरत हैं, काफ़ी जवान हैं। तो स्वर्गदूत वहाँ से आए और उन्होंने आकर जिसको चाहा, जिस पर उनका मन आया, उनसे उन्होंने शादी कर ली। और ये सब कुछ हुआ तो परमेश्वर को ये बात पसंद नहीं आई। परमेश्वर को ये बात पसंद नहीं आई और सही बोला जाए तो स्वर्गदूतों ने व्यभिचार किया, व्यभिचार का पाप किया। तो ये बात जब परमेश्वर को पसंद नहीं आई तो परमेश्वर ने उनके साथ क्या किया, जो स्वर्गदूत थे उनके साथ क्या किया। और स्वर्गदूत कोई और नहीं थे, ये वही स्वर्गदूत थे जो परमेश्वर के सामने रहते थे, जो परमेश्वर को अच्छे से जानते थे। लेकिन फिर भी शत्रु शैतान ने उनको कैसे भी किसी तरह से उनको भरमा दिया, किसी भी तरह से उनको बहका दिया और उन्होंने पाप कर दिया। तो जिन स्वर्गदूतों ने पाप किया तो उनका हुआ क्या, तो हम थोड़ा बाइबल से वचन देखेंगे कि उन स्वर्गदूतों ने जिन्होंने पाप किया तो उनका हुआ क्या था। और बाइबल से पढ़ूंगा दूसरा पतरस उसका 2 अध्याय उसका 4 वचन। क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहें। तो देखो जहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने
उन स्वर्गदूतों को कहाँ डाल दिया? नरक में डाल दिया। नरक में डाल दिया और लिखा है नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया। अंधेरे कुंडों में मतलब उनको कहीं पर बंद कर दिया परमेश्वर ने, और न्याय के दिन तक उनको वहीं पर बंदी बनाकर छोड़ा हुआ है। फिर एक वचन पढ़ेंगे, यहूदा, उसका एक ही अध्याय है, यहूदा, और उसका एक ही अध्याय है, और वहाँ पर लिखा है उसका यहूदा उसका एक अध्याय और उसके 6 वचन। फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर ना रखना, फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर ना रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सदा काल के लिए हैं बंधनों में रखा है। तो देखो परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को बंधनों में मतलब नरक में डाल दिया। नरक में डाल दिया मतलब ऐसी जगह पर डाल दिया कि वहाँ पर परमेश्वर ने, मतलब नरक तो है ही वहाँ पर, आग तो है ही वहाँ पर, ऊपर से उसको बंद कर दिया, उसको ऊपर से बंद कर दिया। फिर वचन पढ़ूंगा यहूदा 1:6। फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर ना रखा, देखो जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को, जो उनका पोजीशन था, जो उनका स्थान था, उसके ऊपर वो लोग नहीं रहे, नहीं ठहरे रहे, तो स्थिर नहीं रहे, वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, मतलब जो उनकी जगह थी, परमेश्वर ने उनको कुछ जगह दी होगी स्वर्ग में, तो उसको उन लोगों ने छोड़ दिया। उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सदा काल के लिए हैं बंधनों में रखा है। तो देखो उनको बंधन में परमेश्वर ने रखा हुआ है। और फिर पढ़ूंगा दूसरा पतरस 2:4। क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहें। तो देखो ये वो स्वर्गदूत हैं जिन्होंने पाप किया, ये बंधन में हैं, ये नरक में हैं, नरक में हैं। और जो स्वर्गदूत शैतान के साथ गिराए गए थे, 1/3 मतलब 33 पॉइंट कुछ %, वो लोग जो शैतान के साथ गिराए गए थे, तो वो दूत ये वाले दूत नहीं थे। इनको तो आज भी नरक में, उस बंधन में ये लोग वहाँ पर हैं, और इनका न्याय जब तक नहीं होगा तब तक ये वहीं पर रहने वाले हैं। तो ये दूत कौन से थे? ये दूत वही थे जिन्होंने वे विचार किया था। और बाइबल में एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए, और मैं वचन पढ़ूंगा पहला पतरस उसका 3 अध्याय उसका 19 वचन। उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया। ये तब की बात है जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर आए थे। प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहा दिया था, प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान दे दी थी, और जान देने के बाद जब प्रभु यीशु मसीह अपना लहू लेकर परमेश्वर के पास गए और बताया कि देखो मैंने मनुष्य के लिए, जिन्होंने पाप किया है उनके लिए मैं अपना लहू बहा चुका हूँ, और जितने लोग अब मुझ पर विश्वास करेंगे तो आप उनको पापों की क्षमा देना, क्योंकि पापों की क्षमा लहू से मिलती है। तो ये बात प्रभु यीशु मसीह ने जब वहाँ पर की, और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह चले गए पाताल में, मतलब नरक में। यहाँ पर वो धनवान इंसान था, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह गए, और वहाँ पर जाकर प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? सुसमाचार सुनाया। मतलब प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पर जाकर क्या बताया? एक बार फिर पढ़ूंगा। उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया। कैदी आत्मा को क्या किया? प्रचार किया। किसने? प्रभु यीशु मसीह ने। और लिखा है पहला पतरस उसका 4 अध्याय उसका 6 वचन, पहला पतरस 4:6। क्योंकि मरे हुओं को भी सुसमाचार इसलिए सुनाया गया कि शरीर में तो मनुष्यों के अनुसार उनका न्याय हो, पर आत्मा में वह परमेश्वर के अनुसार जीवित रहें। तो देखो जो मर चुके थे, यहाँ पर मनुष्यों के बारे में लिखा है, इंसान के बारे में लिखा है कि जो मरे हुए थे उनको क्या सुनाया जाए? उनको सुसमाचार सुनाया जाए। तो देखो प्रभु यीशु मसीह जब मरकर अपना लहू बहा दिया प्रभु यीशु मसीह ने, और जब प्रभु यीशु मसीह ने लहू परमेश्वर के आगे अर्पण कर दिया, उसके बाद वो कैदी आत्माओं के पास गए, वहाँ पर सुसमाचार सुनाया,
और वहाँ पर जितने लोग कैद में थे, जितने लोग बंधन में थे, जितने लोग आग में जल रहे थे, परेशान हो रहे थे, सभी लोगों ने प्रभु यीशु मसीह की बात के ऊपर, वचन के ऊपर विश्वास किया और सभी का उद्धार हो गया। अभी देखो, जो स्वर्गदूत जिन्होंने व्यभिचार किया था, तो उनके पास तो प्रभु यीशु मसीह गए ही नहीं। प्रभु यीशु मसीह उनके पास नहीं गए, तो प्रभु यीशु मसीह उनके पास क्यों जाते? क्योंकि वो तो प्रभु यीशु मसीह को अच्छे से जानते थे, परमेश्वर की सच्चाई को अच्छे से जानते थे। उन्होंने परमेश्वर को देखा था, प्रभु यीशु मसीह को देखा था। उसके बाद उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने व्यभिचार का पाप किया। चाहे वो दूत थे, तो देखो दूत व्यभिचार कर सकते थे, और कर सकते थे नहीं, उन्होंने व्यभिचार किया भी। और व्यभिचार करने के बाद उनको परमेश्वर ने कहाँ डाल दिया? उस नरक की आग में डाल दिया, उनको बंधन में, मतलब बांध दिया वहाँ पर। और तब से लेकर आज तक वो उसी आग में हैं, उनको बांधा हुआ है। तो ऐसा नहीं उनको पीड़ा नहीं होती होगी, ऐसा नहीं कि उनको तकलीफ़ नहीं होती होगी, उनको पीड़ा होती होगी उनको, लेकिन अभी तक वो बाहर नहीं निकाले गए। और जैसा लोग बोलते हैं ना कि जब शैतान गिराया गया था, तब उसके साथ दूत भी आए, 1/3 मतलब 33%, और 33.33 दूत उसके साथ गिराए गए थे। तो उन दूतों में ये व्यभिचार करने वाले दूत नहीं थे। और प्रभु यीशु मसीह जब मर गए, तो प्रभु यीशु मसीह जब पाताल में गए, तो प्रभु यीशु मसीह इन दूतों के पास नहीं गए, क्योंकि ये तो बंधन में है। नरक में कहीं पर ऐसी जगह है कि जहाँ पर इनको बांध कर रखा हुआ है, और इनका न्याय होना है, इनका न्याय बाकी है। तो देखो, व्यभिचार करने वाले दूत आज कहाँ पर हैं? आज वो व्यभिचार करने वाले दूत भी आज वो नरक में हैं। और कितना समय हो गया उनको नरक में, तो क्या वो छूट जाएंगे वहाँ से? वो तो नरक में रहने वाले हैं। उनका न्याय करेंगे तो न्याय तो फाइनल ही हो चुका उनका कि वो कहाँ पर होंगे। तो व्यभिचार करने वाले दूत आज भी वो पीड़ा में है, पीड़ा में है। तो व्यभिचार करना मतलब परमेश्वर को छोड़कर किसी और को अपने जीवन में महत्व देना। व्यभिचार करना मतलब परमेश्वर से बढ़कर किसी और बात के ऊपर मन लगाना। व्यभिचार करना मतलब संसार की बातों में जीवन जीना। तो ये सारे व्यभिचार वाली बातें हैं। तो इसलिए अगर आप उस नरक की आग से बचना चाहते हो, अगर आप उस बंधन से बचना चाहते हो, तो आप अपने जीवन में पहला स्थान अपने परमेश्वर को दो। अपने जीवन में परमेश्वर को ही पहला स्थान दो, उसी की आज्ञा का पालन करो। नहीं तो जैसे उन दूतों ने व्यभिचार तो कर लिया, लेकिन व्यभिचार करने के बाद वो आज तक उसी नरक में उनको बांध कर रखा गया है। तो अभी तक उनका छुटकारा नहीं हुआ, उनका छुटकारा नहीं हुआ। चाहे प्रभु यीशु मसीह ने लहू बहा दिया था, लेकिन जो लोग मर चुके थे तो उनके लिए तो प्रभु यीशु मसीह ने लहू बहाया था, और जो जिंदा थे उनके लिए भी प्रभु यीशु मसीह ने लहू बहाया था, और जो मरने वाले हैं उनके लिए भी प्रभु यीशु मसीह ने लहू बहाया है। और मरने के बाद इंसान के पास 2 जगह हैं, या तो स्वर्ग या नरक। लेकिन उसके पहले आपको कहाँ जाना है, वो फैसला आप ही को करना है कि आप स्वर्ग में जाओगे या नरक में जाओगे। तो देखो, दूत तो बहुत अच्छे थे, आज्ञाकारी करने वाले थे। परमेश्वर ने उनको बनाया इसीलिए था कि जिनका उद्धार हो उनकी वो सेवा करें। तो देखो, परमेश्वर ने उनको बनाया था इसीलिए कि वो परमेश्वर का काम करें। लेकिन देखो, उन्होंने परमेश्वर के काम को छोड़कर अपनी मौज मस्ती में जीवन जीना शुरू कर दिया। तो उसके बाद परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर भड़का, और परमेश्वर ने उठाकर उनको नरक के बंधन में बांध दिया। तो ऐसा ना हो कि परमेश्वर ने आपको पसंद किया है अपने काम के लिए, परमेश्वर का काम है। अगर आप परमेश्वर के काम को छोड़कर कोई और काम कर रहे हो, मौज मस्ती कर रहे हो,
या संसार में जीवन जी रहे हो, ऐसा काम करने वाले को परमेश्वर बोलते हैं व्यभिचार करने वाला। तो इसलिए ऐसा ना हो कि आप भी उस पीड़ा में चले जाओ, उस दुख में चले जाओ। तो ये मत सोचना कभी भी कि जिन लोगों ने, जिन दूतों ने व्यभिचार किया था वो शैतान की सेना बन चुके हैं या वो शैतान के साथ है। नहीं, वो शैतान के साथ नहीं है। बाइबल क्लियर करती है, यहूदा उसका 1:6 क्लियर करता है, पतरस उसका क्लियर करता है कि वो बंधन में है। तो आज तक वो बंधन में है। तो प्रभु आपको इन वचनों से बहुत आयत की आशीष दे। आमीन।